अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से जिस शिद्दत से मोहब्बत थी, इसका कुछ तज़किरा पिछली वीडियो में बयान कर चुकी हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को बचपन में रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को रोने न दिया कर, इसके रोने से मुझे दुख होता है। किन चाहतों से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खेलते रहे, तो मैदान करबला में जब जुल्म सितम के हमाला टूटे, जब हौज़े कौसर वाली पानी की बूंद बूंद को तरसते राह जन्नत को सुधारे, और जब नाजो अनम में पले हुए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिरे, और जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का सर इनके तन से जुदा किया गया, तो इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे आज़ीम पर क्या गुजरी होगी। रवायात में इसका जो जवाब मिलता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, एक दिन दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। आपके बाल मुबारक बिखरे हुए और गुबार आलूद है, दस्ते मुबारक में खून से भरी हुई एक बोतल है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, ये क्या है? आपने फरमाया, ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और इसके रुफ़का का खून है, जिसे मैं आज सुबह से जमा करता रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैंने हिसाब लगाया तो इस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए थे। उम्मे मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब्राइल से लेकर करबला की मिट्टी दी थी और फरमाया था कि जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने के लिए गई तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने अर्ज़ किया, उम्मे उल मोमिनीन, रोने का सबब क्या है? आपने फरमाया, अभी मुझे ख्वाब में हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आपकी हालत ये थी, आपके सर अक़दस और रेश मुबारक पर मट्टी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत का क्या असबाब है? तो फरमाया, मैं अभी अभी कत्ले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा देख कर आ रहा हूँ। काफ़िले इस तरह दुनिया में बहुत कम जाते हैं जिस तरह आज के दिन अहले हरम जाते हैं। आस्ती अश्क से तर जीबो गिरबां सब चाक, मुँह पे थी गर्दो अलम खाक, आँखें थी खून से नमनाक, गमे शबीर नहा दिल में किए जाते हैं, दागे गम तोहफा अबाब लिए जाते हैं, रंजो ताज़ा भी जो आते हैं पिए जाते हैं, जान गम दीदा को गोह सब्र दिए जाते हैं। ज़ब्ते नाला करें तो सीना फटा जाता है, ना करें तो दिल गम से फटा जाता है। इब्ने साद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके साथियों के सर काट कर कूफा में अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिए। शुदाए करबला के सर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास लाने का तज़किरा अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने यूँ किया है। फिर उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर शुदा के सर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास कूफा में भेज दिए। ये 72 सर थे। खोली बिन यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का सर उठाया, बनु कंदा ने 13, बनु हवाज़न और बनु तमीम ने 20, बनु साद ने 7 और बनु मज़ाहज ने 11 सर उठाए, और सरों के साथ शमरजी अल-जोश, कैस बिन आशीष, उमरू बिन अजाज और अरवा बिन कैस थे। वो आए यहाँ तक कि अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुँच गए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा का सर अक़दस खोली बिन यजीद असवी के पास था। खोली सर अक़सद लेकर कसर अमारात पहुँचा तो कसर अमारात का दरवाज़ा बंद हो चुका था, इसलिए वो अपने घर आ गया। उसने सर मुबारक पानी के टब के नीचे रखा, फिर अंदर जाकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा और अपनी बीवी नवारे बिनते मालिक से कहा, मैं तेरे लिए दुनिया भर की दौलत लाया हूँ। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा का सर अब तेरे घर में है। उसने ये गुस्ताखी इसलिए की थी कि इब्ने ज़ियाद इसे मालो दौलत से माला माल कर देगा। इसकी बीवी नवार कहने लगी, तेरा बुरा हो, लोग सोना चांदी लाए थे और तू
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर लाया है, खुदा की कसम अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। नवार कहती है मैं बिस्तर से उठकर घर के सैन में आ गई तो खोली ने अपनी दूसरी बीवी असदिया को अपने पास बुला लिया और वो इसके पास आई और मैं बैठी सर मुबारक को देख रही थी। कसम खुदा जब तक मैं देखती रही मुझे एक नूर नज़र आता रहा जो आसमान से इस टप तक सतून की तरह फैला हुआ था और मैंने एक सफ़ेद परिंदा देखा जो सर मुबारक के इर्द गिर्द मुंडला रहा था। सुबह के वक्त खोली सर अकदस को इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। अगले दिन इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा। वो अपने दरबार में बैठा लोगों को महल में आने का अज़ान आम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर अकदस एक तुश्त में रख कर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। वो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को देख देख कर मुस्कुरा रहा था और एक छड़ी से इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों को मारने लगा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्हें याराह ज़ब्त ना रहा और वो पुकार उठे, इन लबों से छुरी हटा लो। अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई महबूद नहीं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होंठों पर अपने होंठ रखते और चूमते थे। ये कहकर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारो कतार रोने लगे। इब्ने ज़ियाद कहने लगा खुदा तुझे रुलाए, कसम ब खुदा अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अक्ल ना मारी गई होती तो मैं तुझे कत्ल करवा देता। इसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब वो चले गए तो लोग कहने लगे अल्लाह की कसम जो कुछ ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जाते हुए कहा है अगर इब्ने ज़ियाद इसे सुन लेता तो ज़रूर इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल करवा देता। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने पूछा कि उन्होंने कहा था। लोगों ने बताया कि वो हमारे पास से गुजरते हुए कह रहे थे कि एक ग़ुलामों का मालिक बन बैठा है, उसने हुकूमत को अपनी जगीर बना लिया है। ए अहले अरब आज के बाद तुम ग़ुलाम हो कि तुमने इब्ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया और इब्ने मरजाना को अपना हकम बना लिया। वो तुम्हारे बेहतरीन लोगों को कत्ल करेगा और तुम्हारे बुरे लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेगा। बस कितना महरूम किस्मत है वो आदमी जो इस जिल्लत पे राज़ी हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने इब्ने ज़ियाद के पास मौजूद था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सारे अनवर लाया गया तो वह एक छड़ी से आपके नाक पर मारने लगा और कहा कि मैंने इन जैसा हसीन नहीं देखा। और फिर इन इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र क्यों होता है? हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने कहा कि वो इन लोगों में से थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबा थे। यह हदीस हसन सही गरीब है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का सरे अनवर तो बरोज़ शहादत ही कूफा भेज दिया गया था और बकिया अहले बैत को दूसरे दिन हमीद बिन बकीर की क़यादत में कूफा भेजा गया। जब अहले बैत की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन कैदी की हैसियत से मैदान करबला से गुज़री